हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्ना 2+ स्टडी। तो आज हम स्टडी करते हैं क्लास 8th का। हमारा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन और इसकी एक्सरसाइज है 11.1, जिसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि फ्लोरिंग टाइल्स हैं हमारे पास, जो कि कैसी शेप की हैं? दे आर पैरेललोग्राम। कैसी है? पैरेललोग्राम की शेप की है। 24 सेंटीमीटर उसकी हमें एक साइड दे दी गई है और उसकी हाइट दे दी गई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और जिस फ्लोर पे वो लगानी है उसका हमें एरिया दिया गया है 1080 मीटर स्क्वायर और कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। सो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? हमेशा ध्यान रखें, जब भी बच्चों आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालें, नंबर निकालें, किसी भी चीज का नंबर निकालें, तो हम क्या करेंगे? ऊपर हम लेते हैं टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा ऊपर टोटल वॉल्यूम लेंगे और नीचे लेंगे हम उस ऑब्जेक्ट का जिसका नंबर निकालना होगा, उसका वॉल्यूम या फिर उसका एरिया। सो इस तरह से हम ऊपर हम लेंगे, अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम लेंगे, अगर एरिया गिवन है तो एरिया लेंगे, और नीचे उसे करेंगे हमेशा डिवाइड छोटे डायमेंशन से। सो इन दिस वे वी फाइंड द नंबर। सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या गिवन है? एरिया ऑफ फ्लोर, वो आपको गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ टाइल गिवन है, लेंथ ऑफ टाइल लिख लो। लेंथ ऑफ टाइल जो कि पैरेललोग्राम की है 24 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे, ये हमारा एक फॉर्मूला है, लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का टोटल एरिया, या फिर लिख लो एरिया ऑफ फ्लोर। जिस फर्श का आपने जिसपे टाइल्स लगानी है उस फ्लोर का टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, या फिर एक सिंगल टाइल के एरिया से उसको डिवाइड करना। ये हमारा हमेशा फॉर्मूला होता है नंबर निकालने का। सो टोटल एरिया है हमारे पास 1080 मीटर। सो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे किससे? टाइल के डायमेंशन से, टाइल के एरिया से। सो टाइल है हमारी पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा? 20 बेस इंटू हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हमारी यूनिट्स सेम है? इन क्वेश्चंस में हमने ध्यान रखना है अपने यूनिट्स का। क्या हमारे यूनिट सेम है? ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या ये सेम है? जी नहीं। हम क्या करेंगे? इन मीटर्स के क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पर यहां हमें चाहिए मीटर स्क्वायर। मीटर आ रहे हैं 2 बार, इसलिए हम क्या कर देंगे? मीटर स्क्वायर कर देंगे तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो 100 का स्क्वायर होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे? 100 इंटू 100, और फिर हमारे यूनिट्स हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आप काट सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें नंबर्स निकालने हैं। नंबर के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, संख्या का कोई भी यूनिट नहीं होता। सो 0 से कट जाएगी, ये वाली 0 काट दें। अब हम इन्हें काट के देखते हैं कि क्या ये हम इनसे आपस में कटते हैं। बिल्कुल, 24 से अगर हम 108 को काटें, सो वी हैव 4.5। सो नंबर ऑफ टाइल्स जब हम निकालेंगे, ये जो 4.5 है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? हमारे 100 इंटू 100 को कर लें आपस में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 10,000। सो जब हम 10,000 से 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा? 45, 1 2 3 4 0 आ जाएंगी, 0.8 का अक्षर बाद आ जाएगा। सो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 45,000 क्या आ जाएंगी? पॉइंट के बाद 0 को हम नहीं लगाएंगे। सो 45,000 टाइल्स जो है बच्चों, दैट इज आवर आंसर।
आई होप आप समझ गए कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया और ये डायमेंशंस हमने किस तरह से चेंज किए। यहाँ पर क्या है, हमें कुछ फूड आइटम्स रखी गई हैं और कहा है कि एक आंट आई है, पहले वो इस फूड आइटम को खा रही है, फिर इसको टेस्ट कर रही है, फिर इसको टेस्ट कर रही है। तो ये बताएं कि किस फूड आइटम को खाने में उसे सबसे ज्यादा समय लगेगा या फिर उसके सराउंडिंग घूमने में उसे सबसे ज्यादा किसके लिए समय लगेगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हमारा क्लू छिपा है कि किसको खाने में या किसके सराउंडिंग घूमने में उसे सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो सराउंडिंग घूमने में मींस हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर की। तो चलिए निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इन तीनों डायग्राम्स में से तीनों का हम निकालने की कोशिश करेंगे पेरीमीटर। सबसे पहले आपके पास एक आधा सर्कल है, आधा वृत्त है, जिसे हम कह देंगे सेमी सर्कल। सो सर्कल का अब वो इसके फूड आइटम के इर्द गिर्द घूमने वाली है, बीच में तो नहीं जाने वाली, तो इर्द गिर्द घूमने वाली है, मींस बात हो रही है पेरीमीटर की। सर्कल का पेरीमीटर 2πr, बट सेमी सर्कल का पेरीमीटर πr, पूरे सर्कल का 2πr, तो आधे का πr, या फिर 2/2 πr ले ले, 2 कट जाएंगे, वी हैव πr। तो पहली फिगर के लिए, पहली डायग्राम के लिए आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ सेमी सर्कल। सो सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का πr फॉर्मूला लगा दें। सो अवर पाई इज 22/7, आर डायामीटर है 2.8, तो आर हो जाएगा 2.8/2, दिस इज, या तो यही निकाल ले 1.4, तो 1.47 से ये कट जाएंगे, दिस इज 0.2। तो जब 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.4 सेंटीमीटर, मींस इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना आ चुका है, या फिर सरकमफ्रेंस कितना आ चुका है, 4.4 सेंटीमीटर। मींस इस फूड आइटम को खाने के लिए वो इसके इर्द गिर्द 4.4 सेंटीमीटर घूमेगी। अब है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड में क्या है कि सेमी सर्कल तो है, बट उसके इर्द गिर्द कुछ और चीज भी, एक रेक्टेंगुलर शेप लाइक चीज भी बनी है। तो क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ले लें सरकमफ्रेंस, जो हमारा ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है। सो सरकमफ्रेंस πr प्लस, फिर वो जाएगी इस रास्ते जो कि 1.5 सेंटीमीटर है, प्लस फिर वो आएगी इस रास्ते जो कि 2.8 सेंटीमीटर है, और फिर वो फिर से आएगी इस रास्ते जो कि 1.5 सेंटीमीटर है। मींस ये आपस में अगर ये यहां से कंप्लीट हो तो इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब जितना 2.8 है उतना ही ये होगा, जितना 1.5 है उतना ही हमारी ब्रेथ होगी, जितना 2.8 है उतनी हमारी लेंथ होगी। सो वी कंसीडर इट एज अ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा सेमी सर्कल, ये है हमारी ब्रेथ और ये है हमारी लेंथ और अगेन ब्रेथ। तो हमने क्या किया, सभी चीजों को कर लेंगे हम ऐड। πr अभी निकाला, दैट इज 4.4। तो क्या करो, इन सब चीजों को ऐड करो, 1.5 प्लस 1.5, दिस इज 3.0 और 2.8 सेंटीमीटर। जब हम इन सबको आपस में ऐड करेंगे, दिस इज 12 एंड दिस इज 10.2 सेंटीमीटर। तो टोटल इसके द्वारा जो ये रास्ता ट्रेवल किया गया है ये नहीं आएगा, ये जो रास्ता ट्रेवल किया गया है दैट इज 10.2 सेंटीमीटर। और अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्ट्रक्चर की। सो ये है हमारा फर्स्ट और 10.2 सेंटीमीटर है हमारे सेकंड स्ट्रक्चर का। और थर्ड के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, थर्ड का भी हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो थर्ड के लिए पहले तो हमारा आ गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अभी निकाला सेमी सर्कल का। सो लिख लें पेरीमीटर ऑफ
थर्ड फूड आइटम। तो थर्ड फूड आइटम के लिए पहले तो हमारा सेमी सर्कल दैट इज पाई आर, प्लस फिर हमारा 2 सेंटीमीटर, फिर वो इस तरफ को आएगी, और प्लस हमारा अगला 2 सेंटीमीटर जो कि वो उस तरफ को जाएगी। पाई आर है 4.4 प्लस 2 प्लस 2, सो दिस इज 8.4 सेंटीमीटर। सो नाउ यू कैन टेल मी कि 4.4 सेंटीमीटर बड़े हैं या 10.2 सेंटीमीटर बड़े हैं या 8.4 सेंटीमीटर बड़े हैं। ऑफ कोर्स बच्चों, जो स्ट्रक्चर है हमारा 2, जो फूड आइटम है हमारी सेकंड, उसको खाने में या उसके सराउंडिंग घूमने में 8 को ज्यादा समय लगेगा। सो इन दिस वे वी डू ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज 11.1. I hope you all understand these questions.